तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 7, उसमें एक्सरसाइज है 7.1। तो करते हैं आज पहले सवाल से। तो क्वेश्चन है पहला कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इन जो बिंदु हमें दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी सूत्र होता है तुम्हारा अंडररूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा होता है दूरी सूत्र। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको x1 मान लो, इसको y1, भाई पहला x होता है दूसरा y होता है, और ये x2 और दूसरा y2, एक्स वाई ये पहला है तो x1 y1 और ये दूसरा है तो x2 y2। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो अंडररूट में x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4 का कितना क्या होगा वर्ग प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1, ठीक है, एक का वर्ग हो गया। अब 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का वर्ग प्लस ये भी 2 का वर्ग, और क्या है अंडररूट। अब माइनस का वर्ग करो या प्लस का करो, किसका आता है? प्लस का ही आता है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस ये 2 का भी होगा तो 4 अंडररूट में 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडररूट 2 मात्रक का मतलब सेंटीमीटर मीटर या फिर कुछ भी हो तो वो मात्रा हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूसरा क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही है, तो हम क्या करते हैं सीधे डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडररूट में इसमें से ये घटाना होता है। तो माइनस का 5 और घटाएंगे माइनस का 1, ये तो फॉर्मूला में माइनस का है, और ये माइनस का 1 और आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो +1 का वर्ग प्लस 7 में तो किसने 3 माइनस का स्क्वायर, माइनस का 5 और प्लस का 1 तो माइनस का 4 का वर्ग प्लस 7 में से 3 जाएंगे तो 4 का वर्ग, और क्या होगा अंडररूट। -4 का वर्ग कितना होगा 16, और ये कितना होगा 16, कितना हो गया 16 32, और 32 को हम 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, तो 4 अंडररूट 2 हो जाएगा मात्रक। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, थर्ड वाला। तो फॉर्मूला होता है हमारा अंडररूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर हो गया, वैल्यू पुट कर दो। तो अंडररूट में x1 कितना है a, और x2 कितना है माइनस, ये तो माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस का a और आएगा तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये का क्या होगा स्क्वायर, प्लस y1 कितना है b, और फॉर्मूला में क्या है माइनस, और ये माइनस का b और आएगा तो प्लस का b हो जाएगा स्क्वायर। a और a कितना हो गया 2a या 2a, इसका हुआ स्क्वायर, प्लस b और b 2b, इसका क्या हुआ स्क्वायर, और ऊपर क्या है अंडररूट। अब 2a का करेंगे तो 2 का कितना हुआ 4, 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, अंडररूट में ही रहेगा, प्लस 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया, तो ये बचा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब 4 का 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, तो 2 बार आ जाएगा 2 अंडररूट में
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये तुम्हारी दूरी हो जाएगी मात्रक। ये तीनों हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है तुम्हारा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तुम्हारे मैथ की बुक में जो फॉर्मूला है वो x2 माइनस का x1 है, मगर ऐसे भी लिख लेते हैं तो सही होता है, ठीक है। ये भी सही है, ऐसे ज़्यादा आसान रहता है इसलिए मैं ऐसे कराता हूँ, ठीक है। तो x1 माइनस x2, अब x1 और x2 लिख लो। तो ये पहले तो x1 और y1 और ये दूसरा है तो x2 और y2। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दो। तो अंडर रूट में x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है 36, तो 36 का वर्ग प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 15 का वर्ग 36। अब 0 से 36 बचेगा, तो 36 का वर्ग क्या होता है? 36 का वर्ग इधर कर लेते हैं। 36 6 हासिल 3 6 18 6 18 18 36 और 3 39 की 9 हासिल 3 3 तक 9 3 12 1296 कितना होता है? 36 का वर्ग 1296 प्लस 15 का कितना होता है? 225। तो 15 हो गया 225। इन दोनों को ऐड कर लो। तो 6 और 5 11 की 1 हासिल 1 9 और 2 11 1 12 हासिल 1 2 और 2 4 1 5 और 1 1521। 1521 कितने होता है तुम्हारा? शायद 39 का होता होगा। 39 गुणा 39 करेंगे तो 9 9 81 1 हासिल 8 9 3 27 और 9 3 27 54 54 और 8 52 62 हासिल 6 3 3 9 6 15 39 का होता है। तो ये कितने का वर्ग होगा? 39 का। तो दूरी कितनी होगी इस दोनों के बिंदुओं के? 39 मात्रक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 39 मात्रक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -1 संरेखी है। तो ये संरेखी का मतलब होता है कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो किस पर होने चाहिए? एक ही रेखा पर। अगर एक ही रेखा पर होंगे तभी हम इसको क्या बोलेंगे? संरेखी। तो संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर। तो यानी ये बिंदु ए मान लो, इसको एक बी मान लो और एक सी मान लो। ये मान लेते हैं 1,5 और ये 2,3 और ये -2, -1। ये हमने 3 मान लिए भाई। ये तीनों बिंदु है और ये पूछा संरेखी है या नहीं। तो संरेखी कब होगा? जब तीनों एक ही रेखा में होंगे, तो तभी तो होंगे संरेखी। तो एक ही रेखा में होंगे तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए? ए सी के। यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों की जो लंबाई है वो किसके बराबर आनी चाहिए? ए सी के। यानी ए बी प्लस बी सी मिला के क्या होना चाहिए? ए बी, वो ए सी। ए बी प्लस बी सी मिला के अगर ए सी हो गया तो तुम्हारा ये संरेखी है। अगर नहीं हुआ, बराबर नहीं आया, तो संरेखी नहीं है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? ए बी। तो पहले हम ए बी ज्ञात करें। तो ए बी फॉर्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? x1 माइनस का x2। तो x1 कितना है 1 और माइनस का x2 कितना है 2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2। तो y1 5 और y2 कितना है 3। इसका क्या होगा? स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो 1 का वर्ग 1 हो गया प्लस 5 में से 3 गया 2 और 2 का वर्ग कितना होगा? 4।
तो ये हो गया अंडूड में 5 मात्र। ए भी कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया। अब BC निकाल लो। BC ए भी तो यहाँ से BC यहाँ से यहाँ तक है तो अंडूड में अब BC है तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 तो x1 कितना है 2 माइनस का 2 आएगा तो माइनस ये और एक माइनस ये तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस फॉर्मूले में होता है और एक माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका क्या होगा वर्ग। 2 और 2 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 3 और 1 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 16 अंडूड में तो कितना होगा 16 32 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 2 और 16 का वर्ग कितना होता है 4 इसको लिख लो 32 लिख लो पहले तुम 32 और इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 2 और 16 कितने का वर्ग होता है 4 का तो हो जाएगा 4 अंडूड 2 ठीक है मात्रक। ये आएगा हमारा BC। अब हम निकालना है AC। अब AC की बात करें तो AC ये तो ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2 तो अंडूड में x1 कितना है 1 है तो 1 माइनस फॉर्मूले में होता है और माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस का और 1 का होगा वर्ग बराबर 1 और 2 3 और 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 5 और 1 6 और 6 का वर्ग कितना होता है 36 ठीक है तो ये आएगा 36 और 9 45 इसको लिख सकते हैं हम 3 अंडूड 9 पंजे 45 होगा 3 अंडूड 5। अब देखते हैं हमारा ये बराबर आ रहा है या नहीं तो क्या आना चाहिए सररेखी के लिए होना चाहिए AB प्लस का BC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के बराबर AC के होना चाहिए तो ये हमारा अंडूड 5 प्लस 4 अंडूड 2 BC कितनी है 4 अंडूड 2 BC निकाला BC 4 अंडूड 2 है बराबर AC कितना आया है 3 अंडूड 5 ये हमारा बराबर है। इसमें ये नहीं ऐड हुआ जब ऐड नहीं होगा तो इसके बराबर आएगा ही नहीं तो यहाँ क्या लिखेंगे AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के नहीं है तो अतः यह बिंदु समरेखी नहीं है। तो क्या हुआ आंसर यह बिंदु कैसे नहीं है सररेखी नहीं है। अगर ये हमारे बराबर आ जाते AB प्लस BC बराबर आ जाते किसके AC के तो ये हमारा क्या होता सररेखी होता मगर आया नहीं है तो क्या सररेखी नहीं होगा ठीक है। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये शीर्ष दिए हुए हैं किसके होने चाहिए समद्विबाहु के हैं या नहीं। एक त्रिभुज दिया है तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमने बनाया त्रिभुज ए मान लो B और C ये कितना है 5, -2 और B कितना है 6, 4 है और C कितना है 7, -2 है 7, -2 है। एक त्रिभुज के शीर्ष है पता नहीं कैसे तो हमें ये चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या नहीं। तो पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि जिसकी कोई सी भी दो भुजा समान हो तो कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है ठीक है। तो निकाल दें पहले हम AB और BC और AC की तीनों की लंबाई निकाल देंगे। अगर दो साइड दो भुजा बराबर आएंगी तो क्या होगा समबाहु अन्यथा नहीं होगा। तो हम AC पहले निकाल लेते हैं AB निकालेंगे
तो फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सभी में यही लगेगा। अब ए और बी निकालना है, तो ए और बी, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, या आप इसको भी x1 y1 मान सकते हो, इसको भी x2 और y2 मान सकते हो। ठीक है, तो हम पहले इसमें से ये, तो x1 कितना है 5, 5 में से x1 में से घटाएंगे x2 कितना है 6, तो माइनस का 6 का वर्ग प्लस y1 कितना है माइनस का 2 और माइनस y2 कितना है 4 का वर्ग। 6 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 वर्ग हो गया, प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 कितना होगा माइनस के 6, और माइनस के 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36 प्लस का, तो ये होगा तुम्हारा 37 अंडर में मात्रक। ये किसकी दूरी होगी तुम्हारी ए बी की। अब हम ए बी आ गया, अब क्या निकालते हैं बी सी, तो अब बी सी निकालते हैं। अब ये x1 y1 और ये x2 ये y2, ठीक है, तो इसमें से ये घटा दो, तो 6 में से 7 स्क्वायर प्लस 4 में से घटाएंगे माइनस के 2, तो ये तो फॉर्मूले में माइनस, और ये माइनस का 2 और आएगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 का क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 प्लस 4 और 2 6 और 6 का वर्ग 36 अंडर में बराबर ये कितना होगा 37 मात्रक। और देखो 37 और 37 दो हो जाता हमारी क्या आ गई बराबर आ गई। हमारे तीसरे को भी चेक कर लेते हैं, अगर तीसरी भी 37 आ गई तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु हो जाएगा, यानी जिसकी तीनों वजह समान हो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसे। तो अब हम निकालते हैं ए और सी, तो ए सी निकालते हैं। अब ए सी इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो, तो अंडर में 5 में से 7 माइनस किया और उसका वर्ग प्लस माइनस 2 में से माइनस का 2, तो माइनस के 2 में से घटाएंगे, माइनस 2 आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे और 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस 2 में से 2 गया 0, 0 का वर्ग 0, तो ये आपका 4 यानी कि 2। ए बी बराबर है बी सी के और बराबर नहीं है ए सी के। ठीक है, तो हमारी क्या बताना था समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो ये बिंदु किसके शीर्ष है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि हमारी दो भुजा कैसी हैं बराबर ए बी और बी सी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर है बी सी के, अतः यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तुम्हारे क्या होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, क्योंकि दो भुजा कैसी आई हैं समान आई हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो लिख तो नहीं पाया, तो बुक से ही करा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ये बनाया, तो ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो ये हमें चित्र दे रखा है, देखो ए बी सी डी है, तो हम ए बिंदु ए है, ये सी है और ये डी है और ये बी है। ठीक है, तो देखो ये बिंदु के जो ए बिंदु है
ये तो एक्स अक्ष होता है हमारा, ये वाला, ये एक्स अक्ष होता है, ये ऊपर वाला वाई अक्ष होता है। तो हम एक्स वाले को पहले, वाई वाले को बाद में लिखते हैं। तो ये जो बिंदु है वो किसमें है, तीसरी लाइन में। तो क्या होगा, तीसरी लाइन में एक्स है ना, ये एक्स है तीसरी लाइन में, तो पहले एक्स आ गया तीसरी लाइन में, और वाई कितना है, चौथी लाइन पे। तो वाई कितना होगा, 4। ये जो बिंदु है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3,4। ये हो गया। अब अगर बी की बात करें तो बी वाला ये है ऊपर वाला, ये कौन सी लाइन में, छठवीं लाइन में, छठवीं में। तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, तो छठवीं में हो गया, और वाई कितना है 7 में, तो 6,7। ये कौन सा हो गया, बी हो गया। अब ये सी की बात करें, सी की बात करें तो एक्स, ये एक्स अक्ष है, तो कौन सी लाइन में, 9वीं लाइन में, तो एक्स 9 हो गया, कॉमा, और वाई कितना, चौथी लाइन में, वाई हो गया 4th में। अब डी, ये वाला डी है, अगर डी की बात करें तो डी छठवीं लाइन में एक्स पे, तो 6, कॉमा, और वाई पे तुम्हारी कौन सी लाइन है, पहली लाइन में, ये वाई है पहली लाइन में, तो ये 6,1 हो गया। तो ये क्या हो गया, इनको मिला लो सभी को। तो चंपा और चमेली में झगड़ा हो गया। चंपा बोल रही थी कि वर्ग है, और चमेली कह रही थी कि वर्ग नहीं है। तो हमें चेक करना है ये वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी 4 भुजा कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो ए बी और बी सी और सी डी और डी ए, हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, लंबाई निकाल लेंगे। अगर बराबर आएगी तो वर्ग होगा, अगर बराबर नहीं आई तो वर्ग नहीं होगा। तो हम ए बी निकाल लें, ए बी की दूरी, अगर ए बी की दूरी निकालें, ए और बी, तो वही एक फॉर्मूला होता है, इसमें से ये घटा दो, वो भी किसमें, अंडरवुड में। तो अंडरवुड में 3 में से हम 6 घटाएंगे, तो 3 में से 6 घटाएंगे, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस, और 4 में से घटाएंगे 7, 4 में से घटाएंगे 7, और उसका क्या करेंगे, वर्ग। तो ये कितना हुआ, 3 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो 9 हो गया, प्लस 7 में से 4 गया 3, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। चाहे माइनस का वर्ग चाहे प्लस का वर्ग हमेशा किसमें आता है, प्लस में ही आता है, ठीक है। तो 9 और 9 कितना हो गया, 18, तो 18 हो गया, अंडरवुड 18 हो गया। ए भी आ गया, अब हम किसकी निकालें, ए भी आ गया, अब आ गया बी सी। अब बी सी निकालते हैं, और बी सी की दूरी, ये भी तो, अब ए बी सी है, तो इसमें से ये घटा दो, वो भी किसमें, अंडरवुड में। तो 6 में से हम घटाएंगे 9, तो 6 में से 9, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस 7 में से घटाएंगे 4, 7 में से घटाएंगे 4, और इसका क्या करेंगे, वर्ग। तो 9 में से 6 गए 3, और 3 का वर्ग 9, प्लस 7 में से 4 गए 3, और 3 का वर्ग 9, तो ये भी कितना गया, अंडरवुड में 18 मात्रक, और ये भी कितना होगा, 18 मात्रक। ये भी आ गया, बी सी आ गया। अब क्या निकालेंगे, सी डी की दूरी, सी डी की दूरी क्या होगी, अब अंडरवुड में लिखते हैं, सी डी है, इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, तो इसमें से ये घटाते हैं, तो 9 में से घटाएंगे 6, इसका क्या करेंगे, वर्ग, प्लस 4 में से घटाएंगे 1, 4 में से घटाएंगे 1, और इसका क्या करेंगे, वर्ग, ठीक है। 9 में से 6 गए 3, और 3 का वर्ग कितना होगा, 9, तो अंडरवुड में 9, प्लस 4 में से गया 3, और 3 का वर्ग 9, 9 में कितना हो गया, 18। तो ये कितना आया, अंडरवुड 18, सी डी हो गया। अब सी डी का क्या निकालना है, ए डी। और अब ए डी की बात निकालें तो ए डी अंडरवुड में ही होता है, तो इसमें से ये घटा दो, तो 6 में से 3 घटाया, और इसका किया वर्ग, और 1 में से घटाया 4, और इसका क्या किया, वर्ग। तो 6 में से 3 बचे, 3 का वर्ग 9, तो 9 हो गया, प्लस 4 में से 1 गया माइनस का 3, और माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 ही होगा। तो ये भी कितना हो गया, अंडरवुड में 18 मात्रक, ये भी 18 मात्रक, ये भी 18 मात्रक, बी सी 18 मात्रक, सी डी 18 मात्रक, और ए डी 18 मात्रक। इससे क्या आ गया हमारा, ए बी
बराबर है BC के, बराबर है CD के, और बराबर है DA या फिर AD के। तो चारों भुजा कैसी हैं? बराबर। और चारों भुजा हमारे बराबर कौन सी किसकी होती है? वर्ग की। तो अतः ABCD एक क्या है? वर्ग है। तो वर्ग है, तो इसमें से कौन सही रहेगी? कौन सही है? चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो चंपा कैसी है? चंपा सही है, क्योंकि चंपा वर्ग की बोल रही थी, तो ये क्या वर्ग ही है, तो हमारी चंपा सही है। ठीक है, हमारी हो या तुम्हारी हो, चंपा सही है। और 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लीजिए। तो इसमें करना है कि ये 4 बिंदु हैं, तो इनसे जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा होगा? वर्ग होगा, या आयतन होगा, या फिर समांतर चतुर्भुज होगा, या फिर विषमबाहु चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा? ये चतुर्भुज बताने हैं, इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज। ठीक है, तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। वैसे ही ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, इसको A मान लो, और B कितना है? 1, 0, इसको B मान लिया, और माइनस का 1, 2, इसको C मान लिया, और D, ये D हो गया, माइनस का 3, ये D मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? AB, BC और CD और AD की क्या निकालेंगे? दूरी, इनकी लंबाई निकाल लेंगे। अगर वर्ग होगा तो लंबाई कैसी होगी? समान आएगी, और आयतन होगा तो आमने सामने की भुजा बराबर आएंगी, ये इसके बराबर आएगी, ये इसके बराबर आएगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा तो भी ये बराबर आएंगे और ये बराबर आएगी। अगर विषमबाहु चतुर्भुज होगा तो एक भी साइड बराबर नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं पहले A और B। A भी निकालते हैं। A B की अगर हम दूरी की बात करें तो इसमें से ये घटाते हैं, फॉर्मूला x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अनरूट में। ठीक है, ये होता है, हम सीधे लिखते हैं डायरेक्ट, तो अनरूट में होता है, इसमें से ये घटाओ, तो माइनस का 1 में से घटाएंगे माइनस का 1, ये माइनस के 1 में से घटाया 1, और इसका वर्ग प्लस माइनस के 2 में से घटाएंगे कितना? 0, और इसका क्या होगा? वर्ग। माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, और माइनस के 2 का वर्ग कितना होता है? 4, प्लस माइनस के 2 का वर्ग कितना होता है? 4, क्योंकि आगे तो 0 है। 4 और 4 कितना होता है? 8। कितना हो गया? 8 हो गया अंडरूट में, तो ये हो गया 8। ठीक है, ये भी आ गया। अब निकालते हैं AB के बाद, ये भी आ गया, हम निकालते हैं BC। तो BC निकालते हैं, BC क्या होगा? अंडरूट में B और C, तो इसमें से ये घटाओ, 1 में से घटाएंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1, माइनस का चिन्ह इसमें होएगी ये, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 0 में से घटाएंगे 2, 0 में से घटाएंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 1 और 1 2, और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, प्लस 0 माइनस का 2 है, माइनस के 2 का वर्ग कितना होगा? 4, तो ये हो गया अंडरूट में 8। मात्रक और लिख लेना। ठीक है, मात्रक और मात्रक। ए भी आ गया, BC आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? C और D। तो हम निकालते हैं CD। CD की बात करें तो इसमें से ये घटा दो, तो अंडरूट में घटाएंगे, माइनस के 1 में से घटाएंगे माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 में से घटाएंगे 0, और 2 में से घटाएंगे 0, इसका क्या होगा? वर्ग। 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4, प्लस, और 2 और माइनस 0 है तो बचेगा 2, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो ये कितना हो गया? अंडरूट में 8 मात्रक। CD भी आ गया। अब क्या निकालते हैं? A और D। AD और रह गया, अब ED और निकाल लो। AD, इसमें से ये घटा दो, तो माइनस 1 में से घटाएंगे माइनस के 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा अंडरूट में,
और इसका क्या होगा वर्ग प्लस माइनस के 2 में से घटाएंगे 0 और इसका क्या होगा वर्ग। तो 3 में से 1 गया तो कितना जो 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 0 और -2 का वर्ग कितना होता है 4। तो ये कितना हो गया अंडर में 8 मात्रक। ए बी बी सी सी डी और ए डी कितना है अंडर 8 अंडर 8 अंडर 8 और अंडर में 8। तो क्या होगा तो ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ए डी के। चारों वजह कैसी हैं बराबर है और चारों वजह किसकी बराबर होती हैं वर्ग की। तो अतः बिंदु से बनने वाला चतुर्भुज क्या है वर्ग है। या फिर क्या लिख दो ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है। ठीक है तो ये क्या होगा तुम्हारा वर्ग बनेगा। ठीक है ये तो हो गया पहला। अब ऐसे ही इसमें से ऐसे ही ये निकालना है। ठीक है अब दूसरा, अब इससे क्या बनेगा वर्ग बनेगा आयतन बनेगा क्या बनेगा देखते हैं। तो अब सबसे पहले तो 4 बिंदु है तो 4 बिंदु एक चतुर्भुज सा बना लो वैसे ही और लिख लो। तो -3, 5 और 3, 1 और 0, 3 और -1, -4 ए बी सी और डी। ये हमने अपनी तरफ से क्या दे दिया नाम दे दिया। ठीक है अब जैसे ए बी बी सी सी डी ए डी इसका निकाला है ऐसे ही इसका निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे हम ए और बी। तो ए बी निकालेंगे हम पहला। तो अंडर में फॉर्मूला वही दूरी सूत्र क्या होता है अंडर में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर अंडर में। ठीक है तो x1 - x2 यानी इसमें से ये घटाएंगे तो 3 में से 3 तो -3 तो है ही और घटाएंगे कितना 3 और इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस 5 में से घटाएंगे 1, 5 में से घटाएंगे 1 और इसका क्या होगा वर्ग। अब 3 और 3 माइनस का 6 और -6 का वर्ग कितना होता है +36। तो 36 प्लस -4 और -4 का वर्ग कितना होता है 16। 36 और 16 कितना होता है 36 और 16 52। 52 को हम क्या ले सकते हैं 13 गुणा 4 और 4 कितने का वर्ग होता है 2 का। तो 2 गुणा 13 2 गुणा अंडर में 13 हो जाएगा। ठीक है ए बी अब हो गया। अब क्या निकालते हैं ए बी हो गया अब निकालते हैं बी सी। तो बी सी निकालने अगर हम तो इसमें से ये घटाएंगे तो अंडर में 3 में से गया 0 तो 3 में से घटाया 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से घटाया 3, 1 में से घटाया -3 इसका वर्ग। 3 में से 0 गया 3 बचा और 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 3 में से गया 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 अंडर में। तो ये हो गया तुम्हारा अंडर में 13। ठीक है ये मात्रक होगा और ये मात्रक होगा। बी सी भी आ गया। अब क्या निकालेंगे सी और डी। अब निकालते हैं सी डी। सी डी की बात करें तो इसमें से ये घटा दो तो अंडर में 0 में से घटाएंगे -1, 0 में से घटाएंगे -1 तो -1 किसका हो जाएगा प्लस का प्लस 3 में से घटाएंगे -4 तो 3 में से घटाएंगे -3 में से घटाएंगे -4 तो -4 आएंगे तो क्या इसका होगा प्लस का। ये कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 7 और 7 का वर्ग होता है 49 तो अंडर में हो जाएगा 50 मात्रा। अंडर में 50 मात्रक होगा। ठीक है ए बी बी सी सी डी हो गया। आप क्या निकालें ए डी और निकाल लेते हैं ए डी की बात करें तो अंडर में
इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो, तो माइनस के 3 में से घटाएंगे, माइनस का 1 घटाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस का हो जाएगा। प्लस 5 में से घटाएंगे माइनस के 4, तो 5 में से घटाएंगे माइनस के 4 तो माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो अंडूड में माइनस के 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का वर्ग 4 प्लस 5 और 4 9, 9 9 का होता है 81, तो ये अंडूड में 85। 17 गुणा 5 होता है, इतना ही रहेगा, ठीक है। अब ए बी सी सी डी ई डी कैसा है, बराबर तो है ही नहीं, एक भी बराबर नहीं, तो हम इसके विकर्ण और चेक कर लेते हैं। विकर्ण जब हमारा बराबर नहीं आ रहा तो क्या, विकर्ण चेक और कर लेते हैं, ठीक है, विकर्ण और निकाल लेते हैं। तो विकर्ण ए डी नहीं ए सी निकालते हैं हम, तो विकर्ण अगर ए सी की बात करें, ए सी तो अंडूड में क्या होगा, फॉर्मूला तो सभी के लिए एक ही है, मगर ए सी के लिए बिंदु ये और ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 में से घटाएंगे 0, तो माइनस के 3 में से घटाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से घटाएंगे 3, तो 5 में से घटाएंगे 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 में से 3 का 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडूड में कितना हो गया, 13। अंडूड में कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखो हमें अंडूड 13 और अंडूड 13 यानी ए बी और बी सी और ए डी, ए बी हो रहा है हमारा, ए बी बराबर आ रहा है बी सी के प्लस ए सी के, बी सी प्लस ए सी के बराबर, दो अंडूड 13 है ये, और ये हमारा अंडूड 13 है प्लस के अंडूड 13 है, यानी ए बी हमारा कैसे आ रहा है, ए बी आ रहा है इन दोनों को मिला के। तो ये जो तुम्हारा बिंदु है 0,3 ये कहाँ पे है, यहाँ पे 0,3 किस पे, यहाँ पे, तभी तो आ रहा है ए सी प्लस बी सी मिला के क्या आ रहा है, ए बी के, यानी कि ये दोनों मिला के जब आते हैं तो वो कौन से होते हैं, हमारे तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, सररेखी होते हैं। तभी तो आ रहा है, ये क्वेश्चन कराया था मैंने इससे पहले जो सररेखी का पूछा है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों का जोड़ किसके बराबर आ जाए, ए बी के, तो वो कैसे होते हैं, सररेखी होते हैं। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, तो ए और ये सी और बी कैसे सररेखी हैं, तीनों एक ही रेखा में, तो ए और सी और बी जब ये 3 बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो एक कौन सा बचेगा, डी बचेगा, तो डी को तुम यहाँ रख लो चाहे कहीं भी रख लो, तो डी पे क्या बनेगा, डी को कहीं भी रख लो, त्रिभुज ही तो बनेगा, चतुर्भुज तो बनेगा नहीं। तो यह 3 बिंदु कैसे हैं, सररेखी हैं, तो ये इसमें से क्या चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा यह चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। अब क्यों नहीं है वो तो तुम्हें बता दिया, क्योंकि 3 पॉइंट कैसे हैं, सररेखी हैं, 3 पॉइंट सररेखी हैं, तो एक पॉइंट से चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसमें चतुर्भुज नहीं बनेगा, दूसरे में आपका चतुर्भुज नहीं बनने वाला है, ठीक है। भाई छठवें क्वेश्चन का ये तीसरा क्वेश्चन और रह गया है, तो तीसरा वाला और देखते हैं इसमें कौन सा चतुर्भुज बनता है, देखते हैं। तो पहले चतुर्भुज बना लो, 4,5 7,6 4,3 और 1,2, इसको ए बी सी और डी, ठीक है। तो हम ए बी वैसे ही दूरी निकाली थी उनमें, ऐसे ही इसमें दूरी निकालेंगे, तो ए बी अगर हम निकालें, ए बी की दूरी निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे, वो भी किसमें, अंडूड में,
तो 4 में से 7 घटाएंगे, तो 4 में से 7 घटाएंगे, इसका क्या करेंगे वर्ग, प्लस 5 में से क्या घटाएंगे 6, 5 में से घटाएंगे 6 और इसका क्या करेंगे वर्ग। तो 7 में से 4 गए 3 और 3 का वर्ग 9, प्लस 6 में से 5 गए 1 और 1 का वर्ग होता है 1, ये हुआ अंडूड में 9 1 कितना हुआ 10, तो अंडूड में 10 मात्रक, ये भी हो गया। अब BC निकाल लेते हैं, BC यानी इसमें से ये घटाएंगे, तो अंडूड में घटाना है 7 में से 4, तो 7 में से 4 घटाया इसका वर्ग, प्लस 6 में से 3 और 6 में से 3 घटाया और इसका क्या किया वर्ग। 7 में से 4 का 3 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 6 में से 3 घटाया 3 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, अंडूड में 9 और 9 कितना होता है अंडूड में 18। ठीक है, BC आ गया। अब हम निकालते हैं CD, अब CD निकालते हैं, अंडूड में ही होता है CD, तो इसमें से 1 घटा देंगे, तो 4 में से 1 घटाया वर्ग किया, प्लस 3 में से 2 घटाए और वर्ग किया, 4 में से 1 गया कितना हो जाए 3 और 3 का वर्ग 9, प्लस 2 3 में से 2 गया 1 और 1 का वर्ग किया तो 1, तो ये हो गया अंडूड में 10 मात्रक, मात्रक और ये मात्रक। CD हो गया। अब निकालते हैं AD, अब AD निकालें तो इसमें से ये घटा दो या फिर इसमें से ये घटा दो, तो इसमें से ये घटाते हैं, तो अंडूड में 4 माइनस 1, इसका क्या करेंगे वर्ग, प्लस 5 माइनस का 2 और इसका क्या करेंगे वर्ग। 4 में से 1 गया 3 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस 5 में से 2 गया 3 और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये हो गया अंडूड में 18 मात्रक। कितना हो गया। अब देखो ये 10 है, ये 10 है, यानी कि ये 10 ये 10, ए भी बराबर किसके CD के, तो ए भी बराबर आया है हमारा CD के, और ये 18 ये 18, यानी BC बराबर आया है AD के और BC बराबर आया है AD के। ठीक है, यानी ए भी बराबर है CD, ए भी बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, यानी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर किसमें होती है, एक तो समांतर चतुर्भुज में होती है बराबर, या फिर किसमें होती है आयतन में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज या क्या है आयतन है। तो ABCD कैसा होगा आयतन होगा या फिर समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, कारण भी दे दिया है, क्योंकि AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। आमने सामने की भुजा किस चतुर्भुज में बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में या फिर किसमें आयतन में। ठीक है, ये होगा तुम्हारा थर्ड। अब भाई 7 क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी समान समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। ठीक है, किस पे x अक्ष पर। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है x अक्ष है और ये 2 पॉइंट है 2,-5 और -2,9। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये x अक्ष पर है, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर बात कर रहे हैं तो x अक्ष पे भाई हमारा क्या होता है 0 होता है और x अक्ष पे x तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये हम मान लेते हैं समदूरस्थ है, तो हम बिंदु मान लेते हैं कि x अक्ष पे, तो x का अक्ष पे x तो कुछ ना कुछ होगा ही मगर y क्या होगा 0। तो हमने मान लिया कि जो बिंदु कौन सा है वो x, 0 है। वो x, 0 क्यों माना है, क्योंकि उसने क्या बोला x अक्ष, तो x अक्ष पे तो कोई ना कोई मान होगा तो हमने x मान लिया, मगर x अक्ष की बात कर रहा है तो y हमारा क्या होगा 0, y का मान 0 होगा ना x अक्ष पे, तो y का मान हो गया 0। ये हमने b मान ली, a मान लिया, ये b मान लिया और ये c मान लिया। ठीक है, तो हमें तो x अक्ष पर वह बिंदु, तो हमें ये निकालना है, x अक्ष के बिंदु निकालने। ठीक है, तो क्या निकालने, x अक्ष के बिंदु निकालने समान दूरी पे, समदूरस्थ बोला है ना,
यानी ए बी सी बराबर है किसके, ए सी बराबर है बी सी के, क्योंकि समदूरस्थ बोला है तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी कैसी है, समान है, तो ए सी बराबर हो गया तुम्हारा बी सी के। अब ए सी निकाल लेते हैं, ए सी कितना है भाई, फॉर्मूला तो वही अंडर रूट में होता है दूरी का, इसमें से ये घटा दो, तो 2 में से घटाएंगे हम x और इसका क्या करेंगे वर्ग, प्लस माइनस के 5 में से घटाएंगे कितना 0 और इसका क्या करेंगे वर्ग, बराबर। अब बी सी की दूरी निकालेंगे तो b और c ये हो गया, तो इसमें से ये घटा दो, तो किसमें ही घटेगा अंडर रूट में ही, तो x में से घटाएंगे माइनस का 2, तो ये तो चिन्ह फॉर्मूले में ये माइनस का 2 और आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 0 में से घटा देंगे माइनस के 9, इसका क्या होगा वर्ग। ठीक है, इधर भी अंडर रूट है इधर भी अंडर रूट है, तो दोनों पक्षों को क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस का x का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर कर दें यहीं पे, तो हो जाएगा 25 बराबर, इस पे से भी अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2 का स्क्वायर और 9 का वर्ग कितना होता है प्लस का 81। ठीक है, अब देखो ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो ये पहले a माइनस का है, तो a माइनस का है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है x यानी x स्क्वायर, अब माइनस का 2ab, तो माइनस 2 फॉर्मूले में, अब a और b, और a कितना है 2 है और b कितना है x है, प्लस 25 बराबर, अब ये किसका a प्लस b का, तो a प्लस b का होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस का 2ab, तो 2 ये कितना है x और b कितना है 2 प्लस का 81 हो गया, कर लो, तो 4 प्लस का x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, 4x प्लस का कितना हो गया 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूने 4x, 4x प्लस का 81। अब देखो चिन्ह कैसा है बीच में बराबर है, तो जो संख्या बराबर बराबर होंगे वो कैसे होंगे, हम आपस में कट जाएंगे, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये 4 प्लस का ये 4 प्लस का ये कट गया, इससे ये 4x काट दें भाई, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, अगर ये भी माइनस का होता या फिर ये प्लस का होता तो आपस में कट जाते, अगर बराबर होता तो, मरी कैसे है माइनस के तो नहीं कटेंगे, तो इधर बचा माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर में इधर कितना बचा 4x प्लस का और प्लस का 81। ठीक है, अभी 4x उधर ले जाओ तो किसके हो जाएंगे प्लस के, और ये 80 बनाएंगे इधर हो जाएंगे माइनस के, तो 25 तो पहले से ही है इधर ये वाले, और ये 81 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 81 बराबर, ये 4x ये वाले 4x इधर आ गए, और ये वाले किसके माइनस के इधर आगे किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये प्लस के 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये घटेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 56, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 56 बचेगा, बराबर में 4 और 4 कितना होगा 8, ये हो गया 8x, 8 से कितनी बार कटेगा 7 बार, तो x बराबर कितना बचेगा तुम्हारा माइनस का 7, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 7, तो यहाँ हो जाएगा 7,0, तो बिंदु क्या होंगे तुम्हारे, तो यहाँ लिख दो अतः बिंदु किस कौन से होंगे 7,0, यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है,
तो बिंदु होंगे 7,0 भाई x, 0 थे बिंदु, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो 7,0 हो गया बिंदु। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पे पूछा था, तो x अक्ष पे भाई हमारा क्या होता है 0 होता है, ध्यान रखना इस बात को। ये हो गया तुम्हारा 7th। 8वां क्वेश्चन है कि बाई का वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, तो हमें बाई का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें P और Q दे रखा है, तो P कितना है हमारा 2 माइनस के 3 है, और Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है 10 22, और इसकी दूरी कितनी दे रखी है 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी है 10 मात्रक है। ठीक है, तो हम अगर आप P और Q की निकालें, तो P Q की हमें दूरी दे रखी है 10, तो हम P Q की दूरी अगर बिंदुओं से निकालें तो ठीक क्या होता है, अंडूड में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का स्क्वायर, तो y1 3 हो गया और y2 कितना हो गया बराबर 10। ठीक है, अगर हम इधर से अंडूर हटाना चाहते तो दोनों बच्चों को क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो अंडूर हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तो दोनों बच्चों को क्या कर दिया वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो इधर से अंडूर हट जाएगा, तो 10 माइनस के 2 कितना होता है, 10 माइनस के 2 कितना होगा 8 बचेगा, 8 का वर्ग कितना होता है 64, प्लस ये बचेगा माइनस का 3 और माइनस का y का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखो दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, प्लस का ही मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस का वर्ग हो जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का ही हो जाएगा, तो हम माइनस को क्या लेके चलेंगे प्लस का ही, तो 64 प्लस, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना होगा बाई का स्क्वायर, प्लस का 2ab 2, ये कितना है 3, और बी कितना है भाई बराबर, दोनों बच्चों का वर्ग किया था, तो वर्ग ये 10 का वर्ग यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 100 होगा, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, हो गया। अब जो बचा है उसे निकाल लो, तो 64 और 9 कितना होगा 73, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6 y बराबर हो गया तुम्हारा 100। ये 100 किधर आएगा इधर आ जाएगा, तो किसका होगा माइनस का, तो y स्क्वायर प्लस का 6y, ये 100 इधर आ गया तो माइनस का 100, और ये 27 तो इधर है ही, तो ये प्लस का 27 है बराबर 27 नहीं 73, तो कितना है 73 है भाई 73 है, तो ये 73 है, बचेगा 27, तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और ये 100 में से 73 गया तो माइनस का कितना बचा 27 बराबर 0। अब हम इसके क्या करेंगे, क्या करना है इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा, तो 27 का 1 में गुणा किया तो 27, चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस करके आए 6 और गुणा करके आए 27, तो 9 और 3 होगा 9 3 27 होता है, और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो अब वाई स्क्वायर तो कितना होगा 9y माइनस का 3y, 9 में से 3 जाएंगे तो 6y बचेगा। ठीक है, और माइनस का 27 बराबर 0, कॉमन क्या ले लेंगे y कॉमन लिया यहाँ से, तो y प्लस का 9 हो गया, माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 9 हो गया बराबर 0, ये कॉमन आ गया तो y प्लस का 9 एक जगह पे, और ये y और ये माइनस का 3 एक जगह पे, तो y बराबर कितना हो गया y प्लस के 9 बराबर 0 रख लो, और y माइनस के 3 बराबर 0 रख दो, तो एक y बराबर माइनस के 9 हो गया, और एक y बराबर 3 हो गया, तो y के हमारे कितने मान आएंगे 2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ y के कितने मान होंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे y के मान कितने होंगे माइनस के 9 और
3, y बराबर हो जाएगा माइनस का 9 और 3 आंसर। तो ये दोनों क्या होंगे तुम्हारे y के मान हो जाएंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है कि यदि q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी जो बिंदु Q है वो P और R से समान दूरी पे है, तो x और y के मान निकालने हैं और QR भी निकालना है, PR भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यानी कि जो Q है वो P से और R से समान दूरी पे है, तो बीच में होगा तभी तो समान दूरी पे रहेगा। तो Q कहाँ पे होगा? बीच में होगा। तो ये तुम्हारा Q है। तो Q दिया है 0,1 और P दिया है तुम्हारा 5, -3 और R दिया है तुम्हारा x -6। अब ये कैसा दिया है? समदूरस्थ। समदूरस्थ दिखाई देगा। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, यानी पी क्यू बराबर है किसके? क्यू आर के। तो समदूरस्थ है तो पी क्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्यू आर के। ठीक है, तो पी क्यू की और दूरी निकालें तो वही अंडरूट वाला, इसमें से ये घटा दो, 5 में से घटाया 0, इसका क्या कर देंगे? वर्ग, प्लस -3 में से घटा देंगे -1, इसका क्या कर देंगे? वर्ग। -3 में से घटाया -1 वर्ग कर दिया, बराबर। अब क्यू आर इसमें से घटाएंगे ये, तो 0 में से घटाएंगे -x, इसका क्या कर देंगे? वर्ग, प्लस 1 में से घटाएंगे 6 और इसका क्या कर देंगे? वर्ग, और इस पे चढ़ा देंगे अंडूड। अब इस पे भी अंडूड है, इस पे भी अंडूड है, तो वर्ग अंडूड हटाएंगे तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ लगाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग क्या करेंगे? तो अंडूड कट जाएगा। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस -3 और -1 -4 और -4 का करेंगे वर्ग तो 16। ठीक है, बराबर -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस 6 में से 1 जाएंगे तो 5 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो ये 25 इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का, या फिर कैसा है? चिन्ह बराबर है तो 25 से 25 घट गया तो कितना बचा? 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर बच गया 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा? कितने का वर्ग होता है? 4 का। तो x बराबर हो जाएगा +- 4। ठीक है, +- 4 क्यों होगा? क्योंकि -4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 होगा और +4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 होगा। ठीक है, तो x बराबर है +- 4। अब हमें क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। तो हम यदि तो भाई x की वैल्यू 2 आई है तो दोनों अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो x बराबर पहले 4 मान, x बराबर +4 मान लेते हैं। तो x बराबर किसका मान लेते हैं? +4। x बराबर मान लिया 4। यदि x बराबर 4 है तो हमारा क्यू आर कितना होगा? तो क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर, तो इधर 4 रख लेते हैं प्लस का। ठीक है, तो क्यू आर निकालना तो इसमें से ये घटाएंगे, तो 0 में से 4 घटाएंगे इसका स्क्वायर, प्लस 1 में से घटाएंगे 6, 1 में से घटाएंगे 6 इसका स्क्वायर अंडरूट में। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और क्या होगा? अंडरूट। तो 16 25 कितना होता है अंडरूट में? 41। तो अंडरूट में 41 मात्रक। ठीक है, जब क्या है? क्यू आर क्या है? 4 है। अब यदि x बराबर किस किस का हो? -4 हो तो क्यू आर क्या होगा? तो माइनस का, अब x ये क्या रखेंगे? -4। ठीक है, तो -4 रखेंगे तो भी कितना ही आएगा? इतना ही आएगा। रख के देख लेना, इतना ही आएगा। मैं अब क्या निकाल देता हूँ? पी आर निकालता हूँ। तो मैं निकालता हूँ पी आर। ठीक है, तो x बराबर माइनस वो प्लस का 4 रखेंगे तो पी आर निकालता हूँ पी आर। तो पी और आर, तो 5 में से क्या घटाऊंगा मैं? 4 माना है तो 5 में से 4 घटाऊंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, प्लस -3 में से घटाएंगे -6,
माइनस के 3 में से घटाएंगे माइनस के 6 का क्या करूँगा स्क्वायर और इस पर क्या कर दूंगा अंडूड। तो माइनस के वो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1 और 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 और माइनस के 9 का वर्ग 81 अंडूड में। तो ये हुआ तुम्हारा अंडूड में 82 मात्रक। ठीक है, ये तो हो गया 4 पे क्यू आर और पी आर का मान। अब माइनस के 4 पे निकालते हैं। यदि x बराबर माइनस का 4 हो तो क्यू आर क्या हुआ अंडूड में। अब x बराबर क्या रखेंगे माइनस का 4 तो 0 में से घटाएंगे माइनस के 4 तो प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 में से घटाएंगे 6 इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 16 प्लस का 6 में से गया 5 और 5 के बराबर 25 अंडूड में। तो 16 25 कितना होता है अंडूड में 41 मात्र। ठीक है, क्यू आर आ गया। अब क्या निकालते हैं पी आर। जब एक्स बराबर कितना है माइनस का 4 है तो हमारा पी आर क्या होगा तो पी आर हम निकाल देते हैं। तो पी और आर जब एक्स बराबर कितना है माइनस का 4 तो एक्स की माइनस के 4 तो यानी 5 में से घटाऊंगा मैं माइनस के 4 तो प्लस का 4 और इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस 3 में से घटाऊंगा 6 3 में से घटाऊंगा माइनस के 3 है ना तो माइनस के 3 में से घटाऊंगा माइनस का 6 और इसका क्या करूंगा वर्ग और ये हुआ तुम्हारा अंडूड में। ठीक है, तो 4 5 9 9 में 81 प्लस माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस के 9 वर्ग होता है 81 9 में 81 तो ये हो जाएगी तुम्हारी 9 अंडूड 2 क्योंकि ये कितना हो जाएगा तुम्हारा अंडूड में 162 और 162 हम 9 अंडूड 2 होता है। ठीक है, तो ये क्यू आर हो गया ये पी आर हो गया। जब एक्स बराबर माइनस का 4 है और यदि एक्स बराबर प्लस का 4 है तो क्यू आर कितना आएगा अंडूड में 41 और पी आर तुम्हारा आएगा 82 अंडूड में मात्रक। ठीक है, ये तुम्हारा 9th हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो हमें x और y में क्या निकालना है संबंध निकालना है। तो x और y में क्या संबंध निकालना है कि ये दो बिंदु हैं 3,6 और माइनस के 3,4 इन दोनों से जो x y बिंदु है वो समदूरस्थ है। तो ये क्या कहाँ पे होगा बीच में होगा तभी तो समदूरी पे होगा। तो x, y ये समदूरस्थ है। ठीक है, तो हमें इन दोनों में क्या निकालना है संबंध निकालना है। तो इसे मान लो a, इसे मान लो b और इसे मान लो c। अब ए बी और बी सी कैसा होगा बराबर होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी कैसी है बराबर है। समदूरस्थ बोला है ये समदूरस्थ बोला है तुम्हारा। तो बी सी बराबर किसके होगा ए बी के। तो ए बी बराबर होगा किसके बी सी के। तो हम ए बी की दूरी निकाल लेते हैं पहले। तो अंडूड में ही होती है ए बी तो इसमें से ये घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे x इसका क्या होगा वर्ग प्लस इसमें से क्या घटेगा y तो 6 में से घटाएंगे y और इसका क्या होगा वर्ग। ये तुम्हारा क्या होगा ए बी। अब क्या निकालते हैं बी सी बराबर का चिन्ह है तो बराबर और बी सी निकालते हैं इसमें से ये घटा दो तो x में से घटाएंगे माइनस का 3 तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस y में से घटाएंगे 4 तो y माइनस का 4 इसका क्या होगा वर्ग और ये वो तुम्हारा अंडरूट में। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग क्योंकि अंडरूट हटाना है हमें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो वर्ग करेंगे तो अंडरूट ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा तुम्हारा 3 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस के y का स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर ये बचेगा। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर 9 प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस का 2ab, तो 2 ये कितना है 3 और b कितना है x प्लस, और ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी है तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, a कितना है 6 और b कितना है भाई बराबर है, तो बराबर लगा दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का बोल दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 हो गया प्लस का 2, a कितना है x और b कितना है 3 है, प्लस आ गया तो प्लस लगा दिया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर फिर है तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2, ये कितना है भाई और b कितना है 4, कर लो। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 एक्स प्लस 36 प्लस का बाई स्क्वायर माइनस 3 6 दूनी 12 बाई, तो 12 बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 3 दूनी 6 एक्स प्लस का बाई स्क्वायर प्लस का 16 और 4 दूनी 8 बाई, तो माइनस का 8 बाई। अब देखो बराबर का चिन्ह है तो जो बराबर है वो काट देते हैं हम तुम्हारा, तो बाई स्क्वायर से क्या गया बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से क्या गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कुछ जा रहा है और कुछ तो बराबर है ही नहीं, हाँ 9, ये 9 चला गया ये 9 चला गया, बराबर है 9 तो 9 से 9 चला गया। अब क्या बचा, ये 6x प्लस का ये 6x माइनस का, अगर ये प्लस का होता तो ये भी कट जाता, मगर प्लस का नहीं है तो रहने दो। तो इधर क्या बचा माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12 बाई, ये बच गया। बराबर का चिन्ह है तो बराबर, इधर क्या बचा 6x प्लस का 16 और माइनस का 8 बाई, यही बचा है ना। इन सभी को किधर ले आओ, एक तरफ ले जाओ, तो इसको हम ले जाते हैं उधर, तो इन सभी को हम उधर ले जाएंगे। तो 6x ये तो पहले से ही उधर है, 6x प्लस का 16 माइनस का 8 बाई, ये इन सभी को हम ले जा रहे हैं उधर, तो ये जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का, तो ये माइनस का उधर आके किसका हो गया प्लस का हो गया, ये 6x प्लस का हो गया, ये किसका है प्लस का, तो ये किसका हो गया माइनस का हो गया, ये किसका माइनस का, तो उधर जाकर किसका हो गया प्लस का हो गया। 12 भाई बराबर, बराबर क्या बचेगा 0, इधर क्या बचा 0, चाहे 0 इधर रख लो या फिर इधर रख लो, एक ही बात है। अब ये 6x और ये 6x 12x, 6 और 6 12 नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो 12x ये 6x और ये 6x 12x हो गया, और ये 8 बाई और ये प्लस के 12 बाई, ये माइनस का है, तो 12 में से 8 गए तो कितना बचा प्लस का 4 बाई, और ये कितना माइनस का 36 है और ये माइनस ये प्लस का 16 है, तो माइनस का कितना बचेगा 20, बराबर क्या बचेगा 0। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, संबंध पूछा था उसमें एक्स और वाई में संबंध निकालना था, तो ये हमारा संबंध हो जाएगा। और कॉमन लेना चाहो तो कॉमन और ले लो, कितना कॉमन आ जाएगा 4, तो 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा यहाँ पर 3x प्लस का 4 कॉमन चला गया तो y बचा यहाँ पे, और यहाँ से 4 कॉमन गया तो माइनस का 5 बराबर 0। यही तुम्हारा क्या बचेगा संबंध। तो संबंध निकालना तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये संबंध आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। और भाई तुम्हारे पेपर बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो अपने पढ़ते रहें और पढ़ाई पर फोकस दें। 2 महीने और बचे हैं, 2 महीने पढ़ो, उसके बाद फिर कुछ भी करते रहना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर ये 2 महीने अगर तुम नहीं पढ़े तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस दें, ध्यान रहें।